हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। परमानेंट सरकारी नौकरी होने वाली है 2024 की। फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं। सैलरी आपकी रहने वाली है 56,100, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देता हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है 14 अगस्त 2024। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, अभी SSC MTS की आई है और IOCL की बहुत ही शानदार टेक्नीशियन वैकेंसी आई है, जिसमें IOCL में क्या है ना, आपसे ITI भी मांगा है। ITI की भी बहुत सारी ट्रेड है। उसके बाद डिप्लोमा मांगा है, डिप्लोमा की भी बहुत सारी ट्रेड है। उसके बाद आते हैं पोस्टमैन की वैकेंसी आई है। तो पोस्टमैन की वैकेंसी 44,000 है। ऑल इंडिया की भर्ती है, ऑल इंडिया में पोस्टिंग होने वाली है। तो आप आपके एरिया वाइज भर सकते हैं, हर स्टेट वाइज वैकेंसी है। उसके बाद SSC MTS भी आई हुई है, जिसमें कि 8,000 पद हैं। उसके बाद आते हैं CGL वाली जो भर्ती आई हुई है। अच्छा क्लर्क या असिस्टेंट बनना है तो आप CGL वाली भर्ती भर सकते हैं। उसमें आपसे ग्रेजुएट मांगा गया है, MTS में 10th है। IOCL में ITI और डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियर की भर्ती भी आई हुई है। तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस आ रही हैं। अगर आपको रिक्रूटमेंट सही समय पर चाहिए है और सही समय पर जानकारी चाहिए है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ताकि आपको जानकारी सही समय पर लगे। जानकारी समय पर लगेगी, आप इस रिक्रूटमेंट को सही समय पर भर पाएंगे और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। आपको सिर्फ जानकारी सही समय पर नहीं लग पाती है, जिसके कारण आपके रिक्रूटमेंट भर नहीं पाते और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, आपको सिर्फ रेलवे की जानकारी सही समय पर लगती है, ठीक, क्योंकि वो सामने आ जाती है कि भाई रेलवे की भर्ती निकली। ये सिर्फ रेलवे के भरोसे मत रहो। ठीक है, नौकरी लगना है तो हर संस्थान की भर्ती भरते रहो और बढ़ना नहीं छोड़ना। ठीक है, तो अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हो तो आप क्या करो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और जो पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी भर दो या MTS वाली भर्ती भर दो, तो आसानी से सिलेक्शन होंगे। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, और ITI और अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जाके IOCL भर दें। ठीक, चलते हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन आर्मी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.joinindianarmy.nic.in। यहाँ से जो भर्ती निकाली गई है अनमेरिड मेल और अनमेरिड फीमेल के लिए निकाली गई है। विडोज आर इंडियन फोर्स डिफेंस पर्सनल, है ना। उसके बाद जाते हैं हम नीचे की ओर। एलिजिबिलिटी जो दी गई है, नेशनलिटी जो दी गई है, इंडिया भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम नीचे की ओर। एज लिमिट जो दी गई है उसके अनुसार आपकी एज लिमिट है 20 से 27 साल वाले भर सकते हैं। 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2005। ठीक, मतलब 1 अप्रैल 2025 तक आपको सभी एज देखी जाएगी। उसके बाद 2 अप्रैल 1998 से 1 अप्रैल 2005 के बीच जिनका जन्म हुआ है वो सभी इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। 64 मेन के पद निकाले गए, 35 वुमेन के निकाले गए हैं। ये निकाले गए SSC टेक के। उसके बाद आते हैं 4 विडोज़ के लिए जो अलग से पद निकाले गए हैं, वो निकाले गए हैं SSCW नॉन टेक वाले जो पद निकाले गए हैं, या नॉन UPSC वाले जो पद जो है ना, वो निकाले गए हैं। अब आ जाते हैं नीचे की ओर। इसमें 35 साल एज लिमिट रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है आपसे। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। अब इंजीनियरिंग कौन कौन सी ट्रेड मांगी गई है वो मैं आपको बता दूंगा। ये 20 पन्ने की PDF है, आप इस रिक्रूटमेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो SSC वुमेन नॉन टेक वालों में मांगा गया ग्रेजुएशन, और SSC वुमेन टेक वालों में मांगा है BE BTech। इसके बाद जाते हैं वैकेंसीज जो निकाली गई है उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस मांगी गई है। तो ब्रांचेस मांगी गई है आपकी सिविल, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्ट। उसके बाद सिविल से कौन कौन से व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, AICTE वाले वो देख सकते हैं। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। टोटल जो पद निकाले गए हैं 75 पद निकाले गए हैं। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कंप्यूटर की डिग्री मांगी गई है, कौन कौन सी मांगी गई है वो देख सकते हैं आप। उसके बाद जाते हैं हम, ये कंप्यूटर की डिग्री है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में जाते हैं। इलेक्ट्रिकल की जो तीसरा पद निकाला गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंशन वालों के पद निकाले गए, 33 पद निकाले गए हैं। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पद निकाले गए हैं अलग से, वो ये दिया गया है। टेली कम्युनिकेशन वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स वाले भी, टेली कम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव, और उसके बाद ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और सैटेलाइट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी ट्रेड्स दी गई है।
तो ट्रेड्स बहुत सारी दी गई है, मैकेनिकल के पद भी निकाले गए हैं। उसके बाद MISC इंजीनियरिंग स्ट्रीम वालों के भी निकाले गए हैं, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग या फिर ये इस तरीके से। तो ये सब तो पद की बात हो गई कि इतने सारे पद निकाले गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, मैकेनिकल के भी हैं, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं विडोज़ के लिए जो एक एक पद निकाला गया है नॉन टेक से। तो इसमें जो वुमेंस के लिए जो टेक वाला है उसमें BE BTech है, नॉन टेक वाला है उसमें एक पद निकाला गया वो टेक है। इसमें आपको क्या 10th की मार्कशीट सबसे पहले जाना है www.joinindianarmy.nic.in की साइट पे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी 10th की 10 12, उसके बाद डिग्री के सर्टिफिकेट, उसके बाद पार्ट 1 ऑर्डर ऑफ मैरिज वगैरह ये सभी चीज़ें आपको मतलब ये डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वो कमीशन ये डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग आपकी जो रहेगी 49 वीक्स की रहेगी। उसके बाद ये सूटेबिलिटी वगैरह दी गई है। उसके बाद लियाबिलिटी ऑफ सर्विस दी गई है, टर्नओवर ऑफ एंगेजमेंट दिया गया है। उसके बाद आते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग दी गई है कि भाई ट्रेनिंग में आपको सैलरी कितनी मिलेगी, 16,260 मिलेगी। उसके बाद लेफ्टिनेंट का पद दिया गया है, कैप्टन मेजर का पद दिया गया है। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर सभी के पद दिए गए हैं जिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी आपकी बनेगी 56,100 से स्टार्ट होगी, जो कि 2,50,000 तक जाएगी आपकी। और जो स्टार्टिंग आपका पे रहेगा वो फिक्स्ड पे रहेगा 15,500, ये आपको मिलेगा ही। उसके बाद फिक्स स्टिपेंड जो मिलेगा 56,100 मिलेगा ही। उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रांट जो मैंने आपको बताया वो सभी दी गई है। उसके बाद अलाउंसेंस जो मिलेंगे 26 मतलब इसमें 3,000 तक के पर मंथ टेक्निकल अलाउंसेस मिलेंगे, और पैरा रिवर्स अलाउंस मिलेगा 26.25 पर मंथ, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल्स दी गई है। इसमें जो हार्डशिप वगैरह बताई गई है वो सब देख सकते हैं आप। उसके बाद जी आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा आपको 7,200 प्लस DA प्लस 3,600। तो ये सभी जानकारी दी गई है। फिर आप इस रिक्रूटमेंट को किस तरीके से भर सकते हैं, www.joinindianarmy.nic.in की साइट पर जाना है आपको। उसके बाद ऑफिसर्स एंट्री लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरना, पूरी डिटेल दी गई है, PDF को डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। इसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो दी गई 14 अगस्त, तो पूरा 1 महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बटन दबाओ ताकि सही समय पर जानकारी मिल पाए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें।